हेलो गाइस। हेलो। बहुत दिनों बाद मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है, थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक है सीजेपी प्रोटेस्ट। सो आई वॉज अ सीजेपी सपोर्टर जब सीजेपी लॉन्च हुआ था नहीं, जब सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी बनी उस टाइम भी मैं इसके सपोर्ट में नहीं था। बीच में जब नीट का प्रोटेस्ट चला, मैं वर्ड्स को सही से सुनिएगा, बीच में जब नीट का प्रोटेस्ट चला, फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम आई वॉज अ CJP सपोर्टर। बिकॉज जब कॉकरोच जनता पार्टी बनी, किसी और ने CGI सूर्यकांत ने एक पार्टिकुलर इंडिविजुअल्स को टारगेट करके कॉकरोच बोला था। अब लोगों को पढ़ना ही नहीं है उस चीज़ के बारे में, तो क्या किया जा सकता है। अब जो प्रोटेस्ट चल रहा है, आप लोग भूल जाइए वो नीट के लिए चल रहा था। नीट हो गया, रिज़ल्ट आ गया। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, नीट का पेपर था 21 तारीख को और 20 तारीख को इनका एक प्रोटेस्ट था। दे वे सेइंग कि स्टूडेंट्स को इस प्रोटेस्ट में आना चाहिए। अगर 21 तारीख को पेपर है तो 20 तारीख को बच्चे कहाँ से आएंगे। वो उनको बुला रहे हैं। मैं आज आज ये वीडियो डाल रहा हूँ। मैं वहाँ पे जब दिल्ली से मैं आ रहा था ना, आज अपने ऑफिस, सर इंटर्न हूँ, मैं लॉ इंटर्न हूँ, तो अभी मैं आ रहा था तो मैं कुछ लोगों से मिला। दे वे आर कम्प्लीटली नॉलेजलेस। दे वे आर सेइंग दैट जो हमारे सिलेबस में चेंजेस हुए वो गलत हैं, जो अभी हो रहा है वो गलत है। अब वो पढ़ के नहीं आ रहे, वो आर्टिकल 17 को कह रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ राइट टू स्पीक है। यार राइट टू स्पीक 19(1)(a) है। आप पढ़ के आइए, आप कम से कम अपना होमवर्क करके आइए यार। अब इस प्रोटेस्ट में क्या चल रहा है, मैं क्यों नहीं समर्थन कर रहा हूँ ये बता देता हूँ बस। बाकी समर्थन जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं बिकॉज देखिए, पहला है अभी कल या परसों ही आर्टिकल 317 फ्रीडम ऑफ JNK का समर्थन किया गया उस स्टेज से। रोल बैक CA, फार्मर्स यूनियन की बात की गई। FCRA बिल की बात की गई, जो कि कहता है कि ब्लॉक फॉरेन फंडिंग मेंट टू बी यूज्ड अगेंस्ट इंडिया। ठीक है। उसके बाद स्ट्रीट्स को वायलेंस के लिए यूज़ किया जा। देखिए, अगर ये स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट है, अच्छी बात है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट है, आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, स्टूडेंट की तरफ से प्रोटेस्ट कर रहे हो, छोटे छोटे बच्चों को प्रोटेस्ट में लाने की क्या ज़रूरत है। व्हाट इफ़ अगर गवर्नमेंट एक्शन ले अगेंस्ट में और कुछ सामने से कर जाए, क्योंकि आज के प्रोटेस्ट के लिए तो गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लिया गया है। आज का प्रोटेस्ट गवर्नमेंट के परमिशन के साथ हो नहीं रहा है। दे हैव द राइट कि आपको उस प्रोटेस्ट को ख़त्म करवाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। छोटे छोटे बच्चों को वो ले जा रहे हैं प्रोटेस्ट में, उनकी इंडिविजुअल सेफ्टी का जिम्मेदार कौन होगा। वहाँ पे नेटवर्क नहीं है, बच्चा कहीं गुम हो गया तो, इन केस अगर प्रोटेस्ट वायलेंस हो गया तो, ये तो वही बात हो गई ना कि अब कश्मीर में पत्थरबाजी करवाने के लिए बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा था, यहाँ पे प्रोटेस्ट करवाने के लिए बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है। शुरू में इन्होंने कहा था कि एक भी पॉलिटिकल पार्टी को ये स्टेज पे चढ़ने नहीं देंगे। केजरीवाल पॉलिटिकल आदमी, योगेंद्र यादव ये सोनिया गांधी का एडवाइज़र था। उमर खालिद के पिताजी आए, जो कि टेररिस्ट था। उमर खालिद एक चीफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का था। लेफ्ट स्टूडेंट विंग आ रही है, आप स्टूडेंट विंग आ रहे हैं, वरिंद कराता एंड अदर्स से प्रो नेशनलिस्ट आदमी आ रहे हैं। जब तक सोनम वांगचुक जी की बात हो रही थी तब तक वो ठीक था। अब जो लोग ये कहेंगे कि उनको उठाया क्यों गया, तो हमारा संविधान किसी को भी सुसाइड करने का परमिशन नहीं देता है। अगर सरकार को लग रहा है, अगर कोर्ट को लग रहा है कि कोई आदमी सुसाइड करने जा रहा है, तो कोर्ट के पास ये राइट है कि उस सुसाइड को रोका जाए। इसलिए वहाँ से उसको उठाया गया, ताकि इन एनी कंडीशन हुक बाई को किसी भी तरह से उसको फीड करवाया जा सके, उसका जान बचाया जा सके। एकमात्र रूल यही है कि एकमात्र पनिशमेंट यही है, ये एकमात्र चीज़ है जिसमें अगर तो आप सक्सीड हो जाते हैं तो आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप सक्सीड नहीं हो रहे तो फिर आपको पनिशमेंट मिलेगी। ये इलीगल है, कमिटिंग सुसाइड। और क्योंकि 14 दिन से वो फास्ट पे थे, उनको ज़रूरी था डिप दे के खाना खिलाया जाए, तो इसलिए उनको उठाया गया था। अगर पॉलिटिकल बैकग्राउंड से जाना जाए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं हो सकता।
बिकॉज ही इज़ अ मेन प्लेयर ऑफ ओडिशा पॉलिटिक्स। ओडिशा को जीतवाने में सबसे बड़ा हाथ धर्मेंद्र प्रधान का था। अभी तक बीजेपी का 25 साल से नहीं आया था सरकार ओडिशा में। 2024 में आया तो वो धर्मेंद्र प्रधान के बदौलत आया। थिंग इज़, जो नीट का एग्ज़ाम होता है, नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है बाय एनटीए। एनटीए ने ये एनटीए जेई का भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, एनटीए यूईटी का भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। नीट तो जेई तो लीक नहीं हुआ, बिकॉज सिस्टम्स चेंज होने ज़रूरी हैं। नीट का सजेशन दिया गया था, बट ये हो ही नहीं पाया क्योंकि इतने सारे सेंटर्स हैं, इतने सारे सेंटर्स हैं, अलग अलग डेट पे। यही एक सॉल्यूशन है कि अलग अलग डेट पे अब एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाए, एक सेंटर रखा जाए, जैसे जेई का एग्ज़ाम होता है, अलग अलग पेपर्स बनेंगे। यही सॉल्यूशन है। ग्राउंड लेवल पे लीक कर दो, कोई नहीं रोक सकता। ग्राउंड लेवल पे अगर पेपर लीक हो रहा है, कोई नहीं रोक सकता है उस चीज़ को। धर्मेंद्र प्रधान को अकाउंटेबिलिटी यानी आके बोलना चाहिए, जो कि उन्होंने बोला था। जहाँ तक मुझे याद है कि के सारे को सबको पकड़ेंगे। मैं किसी भी पार्टी के साथ नहीं हूँ, मैं किसी भी चीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ जो आप स्टेज पे लाके अलग अलग चीज़ों के नारे लगवा रहे हो। ब्राह्मणवाद ख़त्म करो, आप उमर खालिद के पिताजी को बुला रहे हो। क्या चाहते हो कि इंडिया का टुकड़ा हो जाए, यूथ जो है बर्बाद हो जाए, यूथ आ जाए रास्ते पे प्रोटेस्ट करना चालू कर दे, अपना काम सब कुछ छोड़ के। मैं भी यूथ हूँ, सीजीआई के बाद से मैं तो वायलेंट नहीं हुआ था क्योंकि मैंने वो डीपली स्टडी किया था। आप भी पढ़ो, चीज़ों के बारे में पढ़ो, उसके बाद अपने थॉट्स बनाओ। अगर डायरेक्ट आप थॉट लेके आ जाओगे तो ये थॉट एक साइड का होगा। इट्स लाइक इन्फ्लुएंसिंग यू, डोंट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स, रीड, अंडरस्टैंड एंड देन एक्ट ऑन इट। आप जब तक इस चीज़ से के बारे में नहीं समझोगे, आप खुद के बारे में नहीं समझोगे कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, दूसरे लोग आपका इस्तेमाल करते रहेंगे। थैंक यू।